जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, हमने इसके पहले के लेक्चर में निबंध कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो हमारा ओरल चैप्टर है। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। तो सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे। पेज नंबर है 25, पेज नंबर है 27। तो 27 पेज नंबर निकालेंगे। चैप्टर नंबर 5 है देवराज की इच्छाएं, देवदार की इच्छाएं। इसमें चलिए सबका ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों पर देवदार का एक वृक्ष था। यानी आप ये वृक्ष देख रहे हो, इसका नाम क्या था? देवदार। वो हमेशा उदास रहता था। वो हमेशा क्या रहता था? उदास रहता था। यानी हर एक चीज से वो उसको दुखी रहता था, कभी वो खुश रहता नहीं था। काश मेरी भी नरम नरम पत्तियां होती, वह मन ही मन सोचा करता था। क्या वो सोचता था कि देवदार की जो पत्तियां थी कैसी थी? नुकीली थी, कड़क थी। तो वो सोचता था अपने मन में कि काश मेरी भी ऐसी पत्तियां होती तो मैं क्या कर। वो अपने मन में ऐसा सोचा करता था। देवदार को उदास देखकर वन देवता को अच्छा नहीं लगता। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर देवदार की उदासी का कारण जानना चाहा। जब देवदार उदास रहता था तो वन देवता को उसकी उदासी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन क्या हुए, वो उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछते हैं कि तुम क्यों इतना उदास रहते हो। देवदार ने बताया, मेरी पत्तियां कठोर और नुकीली हैं। मेरी पत्तियां कैसी हैं? कठोर और नुकीली। यदि ये नरम होती तो चिड़िया मेरी टहनियों पर आकर बैठती और चहचहाती। मैं क्या कहा कि मेरी पत्तियां इतनी कटीली हैं, कड़क है कि मेरे ऊपर ना कोई चिड़िया आकर बैठती, ना कोई पक्षी, कोई दूसरा भी पक्षी आकर बैठता नहीं है। अगर ये नरम होती तो इस पे बहुत सारे पक्षी आकर बैठते, चिड़िया चहचहाती। इस तरह से वो बोल रहे थे किसे? वन देवता को। वन देवता दयालु थे, इसलिए उन्होंने देवदार की इच्छा पूरी कर दी। वन देवता ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अगले दिन सवेरे देवदार ने देखा कि उसकी सारी पत्तियां नई और कोमल थी। यानी अगले दिन सुबह होते ही उसने देखा कि उसकी जो सारी जो कठोर और नुकीली पत्तियां थी वो कैसी हो गई? एकदम नरम हो गई, एकदम सॉफ्ट हो गई। जैसे सारे पेड़ की होती वैसे देवदार के पेड़ की भी हो गई। अभी कुछ समय ही हुआ था कि एक बकरी वहां आई। उसने देवदार की हरी भरी नरम पत्तियां देखी। इन पहाड़ों पर मैंने पहली बार इतनी कोमल पत्तियां देखी। बकरी ने उस पेड़ को देखकर कहा कि वाह, मैंने इन पहाड़ों पर पहली बार इतनी नरम नरम पत्तियां देखी। आज भोजन करने में बहुत आनंद आएगा। बकरी ने बोला, आज तो भोजन करने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर बकरी देवदार की पत्तियां खाने लगी। इतना कहकर बकरी क्या हो गई? उन पत्तियों को खाने लगी। अब क्योंकि पत्तियां कैसी हो गई थी? कठोर से एकदम नरम हो गई थी। देखते ही देखते उसने पेड़ के नीचे की सारी पत्तियां खा ली। देखते ही देखते क्या हुआ? उसने पेड़ की सारी पत्तियां खा डाली। देवदार फिर उदास हो गया। अब नरम पत्तियां थी तो बकरियां खा गई। फिर देवदार उदास हो जाता है। उसने मन ही मन वन देवता को याद किया। उसने क्या किया? फिर से वन देवता को याद किया। वन देवता प्रकट होकर देवदार की उदासी का कारण पूछा। फिर से दूसरी बार वन देवता आते हैं और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। 28 पेज नंबर पर जाएंगे। देवदार ने कहा, काश मेरी पत्तियां सोने की होती तो बकरी उन्हें खा नहीं पाती। फिर देवदार ने कहा क्या कि हरी भरी पत्तियां थी तो क्या फायदा, उसे बकरियों ने आके खा लिया। काश मेरी पत्तियां किसकी होती? सोने की होती। और क्या होता? सोने की पत्तियां होती तो उन्हें कोई भी बकरी खा नहीं पाती। वन देवता ने उसकी बात सुनी। उन्होंने फिर उसकी इच्छा पूरी कर दी। वन देवता ने बोला, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अगले दिन देवदार अपनी सुनहरी पत्तियां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन क्या हुआ? आप देख रहे हो कि ये पेड़ है कैसा? एकदम सोने की तरह चमक रहा है। पहले कठोर था, कड़क था, फिर उसमें हरी पत्तियां आई। अब उसने दूसरी इच्छा क्या मांगी कि मेरी पत्तियां सोने की हो जानी चाहिए।
सुबह देखता है तो सारी पत्तियां कैसी हो जाती हैं, सोने की हो जाती हैं। शाम होते ही देवदार दिन भर अपनी पत्तियों पर इतराता रहा। शाम होते ही दो चोर उधर से गुजरे। वो क्या हुआ, सोने की पत्तियां देखे बहुत खुश था। फिर जैसे ही शाम हुई वहां पे दो चोर आते हैं। उन्होंने पेड़ को देखा। एक चोर बोला, अरे वाह, यह वृक्ष कितना अनोखा है, इसकी सारी पत्तियां सोने की है। चलो इसे तोड़ लेते हैं और फिर दोनों सुखी से रहेंगे और हमें चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ने देवदार की सारी पत्तियां तोड़ ली। यानी पहले नरम पत्तियां थी तो कौन खा गया, बकरी खा गई। अब सोने की पत्तियां थी तो कौन चुरा ले गया, चोर चुरा ले जाते हैं। और वो बोलते इतनी अच्छी सोने की पत्तियां हैं, इसे चुरा ले जाते हैं ताकि हमें अब चोरी भी करनी नहीं पड़ेगी। देवदार फिर से उदास हो गया। वन देवता को याद करने लगा। देवदार क्या होता है, फिर से उदास हो जाता है और वन देवता को याद करता है। वन देवता ने प्रकट होकर देवदार की उदासी का कारण पूछा। नहीं, फिर से वो आते हैं और फिर से पूछते हैं कि अब तुम क्यों उदास हो। पहले तुम्हें हरी पत्तियां चाहिए थी, मैंने दे दी। अब हरी पत्तियों से सोने की चाहिए थी, वो भी मैंने दे दी। उसके बाद भी आप उदास हो। देवदार ने उसके हाथ जोड़कर प्रार्थना की। देवदार ने क्या किया, उस पेड़ ने हाथ जोड़ा और उनसे प्रार्थना की कि हे देव, मुझे जो कठोर नुकीली पत्तियां वापस दे दीजिए। क्या कहा कि मेरी जो पहले वाली पत्तियां थी, जो कठोर थी, नुकीली थी, जिसपे ना कोई बकरी खाती थी, ना कोई चोर चुराता था, ना कोई चिड़िया आती थी, वही पत्तियां मुझे वापस लौटा दीजिए। सबसे अच्छी थी, वे ही क्या थी, सबसे अच्छी थी। यानी आपने जो मुझे सबसे पहले पत्तियां दी थी वही मेरे लिए बहुत अच्छी थी। उसके आंसू पोंछते हुए देवता बोले, अब तुम्हारी समझ में आया कि जो तुम्हें ईश्वर देता है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। देवदार को अपनी भूल का आभास हो चुका था और यह बात वन देवता ने भी जान ली थी कि उन्होंने तथास्तु कहा और अंत्य ध्यान हो गए। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, उन्होंने उनकी बात मानी, तथास्तु कहा और क्या हो गए, गायब हो गए वो, यानी कि फिर से चले जाते हैं। पर उन्होंने समझाया कि मैंने तुम्हें पहले दिया था उससे तुम बहुत दुखी थे, तो तुम्हें मुझसे रोज शिकायत रहती थी। फिर तुमने मुझसे जो मांगा मैंने तुम्हें दिया, फिर भी तुम मुझसे दुखी थे। तो तुम्हें समझ में आया कि जो भगवान हमें देता है, जो ईश्वर तुम्हें देता है, उसमें हमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इस चैप्टर में हमें यही समझाने को आया है कि हमारे पास जो है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। अगले दिन देवदार ने देखा कि उसकी टहनियों पर नुकीली कठोर पत्तियां वापस आ गई थी। अब देवदार बहुत प्रसन्न था। उसने देखा कि जैसे उसका पेड़ था वैसे ही वो पेड़ उसे वापस मिल गया। ठीक है, तो देवदार भी क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमारे पास जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। ये हमारा ओरल चैप्टर है, तो इसमें टेक्स्ट बुक में कुछ करने को नहीं आएगा। तो सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और इसमें लिखेंगे वर्कशीट नंबर 5। डायरेक्ट हम वर्कशीट लिखेंगे चैप्टर नंबर 5 देवदार की इच्छाएं। लिखेंगे चैप्टर नंबर 5 देवदार की इच्छाएं। क्वेश्चन नंबर 1, समानार्थी शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1 वृक्ष, वृक्ष का क्या हो जाएगा, पेड़। नंबर 2 प्रार्थना, प्रार्थना का समानार्थी हो जाएगा विनती, प्रार्थना का समानार्थी हो जाएगा विनती। नंबर 3 पहाड़, पहाड़ का समानार्थी हो जाएगा पर्वत। नंबर 5 सवेरा, सवेरे का समानार्थी हो जाएगा सुबह। नंबर प्रसन्न, प्रसन्न का क्या हो जाएगा, खुश। उसके बाद 1 लाइन लेफ्ट करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1 कठोर, कठोर विलोम यानी क्या होता है उसका अपोजिट, उल्टा अर्थ। कठोर, कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल। ऊंचा हो जाएगा उसका नीचा। प्रसन्न, अप्रसन्न, सुबह शाम दिन
का रात। ओके, तब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैंने आपके लिए जैसे कहानी ली, वो एक कहानी थी देवदार की। इसमें मैंने एक कहानी ली चरवाहा और बाघ की। इस कहानी में देखो कुछ पोर्शन लिखे हुए हैं और कुछ पोर्शन क्या है मैंने लिखा है। तो मैं आपको एग्जाम में भी इस तरह से पूछ सकती हूँ। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिए, कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ दे दिया, कुछ नहीं दिया, पिक्चर्स दे दी। पिक्चर्स पर से आपको वो पैराग्राफ क्या करना रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, कहानी पूरी कीजिए। आप इस तरह से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे इस वर्कशीट में है, पिक्चर स्टिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 करके लिख दीजिएगा। ठीक है, नंबर 1, एक चरवाहा था वो रोज भेड़ बकरियां चराने को जंगल में जाता था। 2 करके लिखेंगे। एक दिन चरवाहे को शरारत सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बाघ आया, बचाओ बचाओ बाघ आया। नंबर 3 लिखेंगे। चरवाहे की आवाज सुनकर आसपास के किसान लाठियां लेकर दौड़कर आए। वहां पहुंचने पर उन्होंने कहीं बाघ दिखाई नहीं दिया। उन्हें देखकर चरवाहा हंसने लगा। क्या हुआ, उन्हें कहीं पे बाघ दिखाई नहीं दिया, तो वो चरवाहा क्या होता है, उन्हें देखकर हंसने लगता है, क्योंकि वो उनको क्या करता है, हैरान करता है। उसने किसानों से कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। लोगों ने चरवाहे पर गुस्सा आया, वे बड़बड़ाते हुए लौट गए। चरवाहे ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ तो कोई बाघ नहीं आया था, मैं तो आपके साथ मस्ती कर रहा था। उसके बाद है, एक दिन चरवाहे ने देखा कि सचमुच बाघ आ गया। वह घबरा गया। भेड़ें और बकरियां डर कर भागने लगी। डर के मारे वह चिल्लाया। लोगों को उसकी बात क्या लगी, मजाक लगी। कोई बचाने नहीं आया, क्योंकि पहले क्या हुआ था, उसने चिल्लाया था तो सारे लोग उसे बचाने आए थे, पर वो क्या कर रहा था, उस दिन मस्ती कर रहा था। लेकिन उस दिन तो सच में बाघ वहां पर आ गया था, पर लोगों को क्या लगा कि वो उस दिन की तरह ही मस्ती कर रहा है, तो उसे कोई बचाने नहीं आया। बचाने का कोई उपाय न देखकर चरवाहा एक पेड़ पर चढ़ गया। बाघ उसकी एक बकरी दबोच कर ले गया। इस तरह चरवाहे को झूठ बोलने का फल मिला। यानी जब बाघ सच में आ गया तो उसकी मदद करने के लिए कोई आया नहीं। तो इसकी शिक्षा लिखेंगे, झूठ बोलने का परिणाम बुरा ही होता है। ये स्टोरी आपको आपके नोटबुक में कंप्लीट करनी है। मैं इस तरह से आपको एग्जाम में स्टोरी पूछ सकती हूँ, कुछ पैराग्राफ दूंगी, कुछ नहीं भी दूंगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 ओरल है, टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है। नोटबुक में आपको ये स्टोरी और आगे का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करना है। ओके, समझ में आ गया? तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ये कंप्लीट करती हूँ। जय हिंद।